हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशन थॉट आप लोगों से शुरू करेंगे हम इस सेशन को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में है आगे बढ़ते रहना। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशन थॉट हम ले लेते हैं। बात यह है, सिंपल सी है लेकिन गंभीर है। असफलता ही सफलता की तरफ जाने की पहली सीढ़ी है। ये हम सभी ने सुना है, ठीक। बट इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है मैं बता देता हूं। एज ए स्टूडेंट आपके लिए क्या मीनिंग है? आप मॉक देते हो, स्कोर नहीं करते हो, दैट इज एन असफलता। बट ये आपको सफल बनाने की तरफ लेके जा रही है, ये आपकी प्रैक्टिस करा रही है, ये आपको स्ट्रांग कर रही है। तो जितनी बार आपके फेलियर्स होंगे जिंदगी में, चाहे वो पेपर में हो चाहे वो लाइफ में हो, आप हर चीज से कुछ ना कुछ सीखोगे। मे बी आप में से बहुत सारे लोग एनएलसेट क्रैक कर दें, मे बी नहीं भी करें, पर क्या दैट इज द एंड गोल? नहीं। जो आपने इस पूरे साल प्रिपरेशन करी है, या आप में से बहुत सारे बच्चे क्लैट क्रैक कर दें और कुछ लोग नहीं कर पाए, तो क्या वो पढ़ाई वेस्ट जाएगी? नहीं। जो आपने आज पढ़ा है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्लैट हो गया, एनएलसेट हो गया, एलेट हो गया, ये पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। तो मेरी बात यह है कि अगर आज आप मॉक में असफल भी हो रहे हो, या जस्ट इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो एग्जाम में भी असफल हो जाओ, तो ये मत सोचना कि दैट इज द एंड, दैट इज जस्ट एन बिगिनिंग। और मॉक को एज ए सीखने का पार्ट लो। मतलब आप उसमें नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, उससे आप सीख रहे हो। आप नहीं सीखोगे तो अब दिक्कत है, सीखोगे तो तो अच्छी चीज है ना। तो जो गलतियां हैं उस पर काम करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, एलेट, एनएलसेट, डोंट फॉरगेट टू चेक डोंट फॉरगेट टू चेक आवर कोर्सेज, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारी वेबसाइट और ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउथ विल नॉट लूज लोकसभा सीट ऑन डेलिमिटेशन सेज शाह। तो क्या है ये? बेसिकली लोकसभा सीट नहीं खत्म हो जाएगी साउथ में, इस तरीके की चीजें हैं। बिल्कुल ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है। आई डोंट थिंक क्यों इसको यहाँ पे डाल दिया गया है टीम के द्वारा। ये न्यूज बिल्कुल आपके काम की नहीं है, इसको बिल्कुल छोड़ दो। यहाँ पे देखिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड दैट इज अबाउट वल्लभजुला श्रीमुलु। अब प्रोनाउंसिएशन मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूं इनके नाम का, लेकिन ये बहुत बड़ी शख्सियत है। क्यों है सुनिएगा, आप भी समझेंगे। 101 साल के ये हैं, और इन सर ने इस एज के अंदर वर्ल्ड के 110 कंट्रीज के एथलीट के अगेंस्ट में compete किया एट वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि स्वीडन में हुई थी। और वहां पे इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, जेवलिन में, डिस्कस थ्रो में, शॉर्ट पुट में। दैट इज एन कमेंडेबल जॉब। ये सर हमारे देश के हैं, इस एज में इन्होंने ये काम किया है जिस एज में हम लोग कुछ करने की सोच भी नहीं सकते। वहां तक जाके जिंदा रहना भी एक अपना बड़ी बात है, और उसमें ये इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। 18 जुलाई 1923 को इनका जन्म हुआ था, एंड सर ने अपने 101st बर्थडे कुछ समय पहले ही बिताया है। तो दिस इज एन अपडेट, मे बी एग्जाम में आ जाए। अपार्ट फ्रॉम इट, स्पेयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप क्या हुआ है? नासा का स्पेयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप जो है वो सेट टू लॉन्च हो चुका है, एमिंग टू एक्सप्लोर द ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स एंड सर्च फॉर वाटर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द मिल्की वे। ठीक। स्पेयर एक्स की फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपॉक ऑफ रियोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। देखो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस डालती है, क्लैड भी डालती है, एनएलसेट भी डालेगी। तो पॉइंट ये है कि आपको फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अब फुल फॉर्म देखो क्या होता है, आपका कोई ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पे आपको अपने मन से लिख के आना हो, वहां पे यू विल गेट द एमसीक्यूज। तो अगर आपको 99.9 भी परसेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे याद होगा ना, आप लगा ले जाओगे। तो वो ध्यान रखना। मिशन टाइप क्या है? स्पेस टेलीस्कोप डिजाइन टू सर्वे द स्काई इन ऑप्टिकल एंड नियर इंफ्रारेड लाइट। ड्यूरेशन क्या है? एक 2 साल का मिशन है टू मैप द यूनिवर्स एंड स्टडी इट्स ओरिजिन्स। लॉन्च्ड बाय नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। रॉकेट स्पेस एक्स फाल्कन 9। ठीक। तो ये आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। समझ गए तो, नहीं समझे तो समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट आईएनएस तमल। आईएनएस तमल जो है वो लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप है इंडियन नेवी की, जो कि कमीशन होने वाली है 2025 के अंदर। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इंडिया की ट्रांजिशन का, बिल्डिंग ऑल फ्यूचर वॉरशिप डोमेस्टिकली। कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब ये होता है कि अब इनकी सेवा खत्म हो गई। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में इंडियन नेवी जो है बहुत सारी वॉरशिप ऐसी यूज कर रही है जो दूसरे कंट्रीज ने यूज करके छोड़ दिया है, और उसको रिमोडिफाई करके आपको दिया है। जैसे हम, हमारे देश में ब्रह्मोस मिसाइल का आपने केस सुना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल रशिया की मिसाइल्स हैं जो भारत
50-50 जॉइंट वेंचर है इंडिया रशिया का बना रहा है, लेकिन वो मिसाइल्स रशिया अब यूज नहीं करता है, रशिया की वो 90s की मिसाइल हैं, बट भारत आज उनको वहां पे कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे ये वॉरशिप की इसमें भी यही हो रहा था कि भाई रशिया ने कोई वॉरशिप यूज कर ली, फिर उसने उसको मॉडिफाई करके भारत को दे दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो हमारे पास आप देखोगे कि बहुत सारी आप ऐसी शिप्स देखना जो पुराने जमाने में किसी और नाम से किसी और कंट्री के पास थी, फिर वो भारत के पास आई। तो अभी क्या है, अब ये है कि भारत जो है वो मेड इन इंडिया के ऊपर थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज न्यू स्टार्ट टू इंडिया, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है जो हम ऑल फ्यूचर वॉरशिप डोमेस्टिकली बनाने की सोच रहे हैं। आईएनएस तमल क्या है? स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, यांटर शिपयार्ड रशिया से बिल्ड किया गया था, पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है इतने, एंड इतने डील की रशिया के साथ 2016 में हमने डील साइन करी थी। कमीशन इसका मान रहे हैं एक्सपेक्टेड इन जून 2025। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। देखो आप ये कहोगे कि सर ये जो आईएनएस का क्वेश्चन हो गया या साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो गया, तो ये आएगा क्या? तो देखो मेरा ये मानना है कि साइंस एंड टेक इज अ गुड टॉपिक टू पूछना एग्जाम में। और अगर आप एनएलयूज के पास रिकॉर्ड देखो, पुराने रिकॉर्ड देखो, तो उन्होंने इन सब क्वेश्चंस काफी पूछे हैं, जैसे कि कोई चंद्रयान मिशन पे क्वेश्चन पूछ लिया या स्पेस पे क्वेश्चन पूछ लिया, एलन मस्क का जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज थिंग्स आर ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अगर मेरे से कोई एक चीज पूछे कि ये चीज क्लैट में नहीं आती है, तो मैं ये बोलूंगा जियोग्राफिकली जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, हिस्टोरिकल करंट अफेयर्स कम देखने को मिलते हैं, आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स कम देखने को मिलते हैं। मतलब आर्ट एंड कल्चर इन इटसेल्फ इज अ डिफरेंट टॉपिक, आप समझ रहे हो? मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो देयर इज अ सेक्शन ऑन करंट अफेयर्स आर्ट एंड कल्चर, तो वो आपको इस एनएलयूज के पेपर में नहीं दिखेगा, ज्योग्राफिकल करंट अफेयर्स नहीं दिखेगा, लेकिन ये सब साइंस एंड टेक इज अ प्रोन टॉपिक, इंटरनेशनल अफेयर्स, अपार्ट फ्रॉम इट लीगल करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें हैं, ठीक। तो इतने में रहा है, डील साइन हुई थी 2016 में, एक्सपेक्टेड इन जून 2005, कमीशनिंग हो गया है। आईएनएस तमल द लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप फॉर द इंडियन नेवी सेट टू बी कमीशनड इन जून 2025। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एज इंडिया ट्रांजिशन टू बिल्डिंग ऑल फ्यूचर वॉरशिप डोमेस्टिकली। ठीक है, ये हमने देखा। देन ट्रम्प प्लान्स टू सू मीडिया आउटलेट्स विच यूज एनोनिमस सोर्सेज। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी डिसीजन लिया है कि भाई वो उन मीडिया आउटलेट्स को सू करेंगे जो एनोनिमस सोर्सेस को यूज करके कुछ भी बोल देती हैं। जैसे मान लो कुछ न्यूज है, उसको लिख दिया कि भाई फला सोर्स से मिलती, बट वो सोर्स क्या है ये नहीं बताते हैं, तो उस पर ट्रम्प ने एक्शन लेने को। एंड गाइज ऑल्सो भी मैं जल्दी जल्दी में बोलते हुए कमीशन का मैं बोल गया कि खत्म करना है, बट इट्स लाइक कि इट विल गोना स्टार्ट यहाँ पे हमारे देश में, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, वो जल्दी जल्दी में बोल दिया था मैंने। इसके बाद कुछ ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं जो भी काफी न्यूज में थी, जैसे कि सोलिगा ट्राइब काफी न्यूज में थी, परधी ट्राइब काफी न्यूज में थी, इरूला ट्राइब काफी न्यूज में थी। क्यों थी ये देख लेते हैं। सोलिगा ट्राइब अभी न्यूज में इसलिए थी कि प्राइम मिनिस्टर ने सोलिगा ट्राइब को प्रेस किया था कि रोल इन इंक्रीजिंग टाइगर पॉपुलेशन इन बीआरटी टाइगर रिजर्व। बीआरटी मतलब बिलगिरी रंगना हिल्स टाइगर रिजर्व में, और वहां पे कर्नाटका में जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी रिसेंटली अपने स्टेटमेंट में इनको बहुत ज्यादा प्रेस किया था। तो उस वजह से ये ट्राइब जो है वो न्यूज में आ गई थी। कहाँ की है? कर्नाटका की है। कल्चरल एस्पेक्ट स्पीक सोलगा, वर्शिप बिलिगिरी रंगनाथा स्वामी विष्णु जी, एंड प्रैक्टिस नेचर बेस्ड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। लाइवलीहुड डिपेंड्स अपॉन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, foraging, honey collection, and engage in migrant forest produce trade and ecotourism. Pradhi type activist and lawyer opposed the Madhya Pradesh government's order for search and surveillance of nomadic tribes including Pradhi community. तो इसके अगेंस्ट में काफी बवाल हो रहा है मध्य प्रदेश में, इसलिए ट्राइब न्यूज में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में मिलती है ये ट्राइब। कल्चर एस्पेक्ट है डिवाइड इनटू सब ग्रुप्स, वागरा प्रधी, फेस प्रधी, पल प्रधी, गांव प्रधी, तकनकर, तकरी। ये इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, कहां पे है ये ध्यान रख लो, न्यूज में क्यों है वो ध्यान रख लो, कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। इरूला ट्राइब क्यों न्यूज में है? 9-day वर्कशॉप इन अट्टापेड्डी एम्स टू रिवाइव रामर कुथुआ ट्रेडिशनल डांस ड्रामा ऑफ द इरूला ट्राइब विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो अब आपको इसमें कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, इन ट्राइब्स का क्यों न्यूज में है, कहां पाई जाती है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाना है, क्या लैंग्वेज पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं वो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। तमिलनाडु में इट इज लोकेटेड, नीलगिरीज, कोयम्बटूर, धर्मपुरी, केरला, पालाघाट, अट्टापेड्डी, कर्नाटका, यहाँ पे इसको देखा जाता है। माउंट फेंटेले अभी न्यूज में था। इथोपिया का माउंट फेंटेले वोल्केनो जो है वो एमिट हुआ है मासिव मीथेन प्लम्स। देखो जब माउंट
जो आपके जितने भी ये ऐसे माउंट होते हैं, ये जब इरप्ट होते हैं तो ये क्या इरप्ट करते हैं, ये बेसिकली मोस्टली टाइम, देखिए जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है टिपिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इमिट करती है। बट यहाँ पे आपने देखा कि मीथेन इमिट हुआ है, जिस वजह से ये न्यूज में आ गया। इथोपिया का माउंट फेंटले वॉल्केनो ने इमिट किया है मासिव मीथेन प्लम्स। एक अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल इवेंट है, पोटेंशियल क्लाइमेट चेंज इंप्लीकेशन दिखा रहा है। माउंट फेंटले लोकेटेड इन नॉर्थर्न इथोपिया, लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इन्होंने किया है। द इवेंट वॉज डिस्क्राइब्ड एज बर्प विथ ह्यूज प्लम्स ऑफ मीथेन एस्केपिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड गैस डिपॉजिट्स। और ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया है। मीथेन पता ही है आपको। मीथेन इज 28 टाइम्स मोर इफेक्टिव एट ट्रैपिंग हीट देन कार्बन डाइऑक्साइड ओवर ए 100 ईयर पीरियड। तो मीथेन इज नॉट अ गुड गैस, और वो यहाँ पे करिए तो बिल्कुल ये अच्छी चीज नहीं है। दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार, बस खत्म करने से पहले एक बार आज जो पढ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये बकवास न्यूज थी। हमने सिरुमालू सर के बारे में पढ़ा, इन्होंने अभी 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये देखा। स्पेयर एक्स टेलीस्कोप क्या है, क्यों है, हमने इसके बारे में डिटेल में जाना। क्यों लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया है, इसके बारे में जाना हमने। आईएनएस तमल जो है वो काम में आ जाएगी, वर्किंग में आ जाएगी 2025 में जून से, इसके बारे में जाना। आईएनएस तमल के बारे में जाना। ट्रंप ने प्लान किया है उन मीडिया आउटलेट्स को सू करने के लिए जो एनोनिमस सोर्स करके कुछ भी कंटेंट डाल दे रहे हैं। देन हमने कुछ ट्राइब्स के बारे में जाना। सोलीगा ट्राइब को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कॉन्टेक्स्ट था। प्राधी ट्राइब का मध्य प्रदेश में भी एक्टिविटिस्ट एंड लॉयर सपोज कर रहे हैं, उनके साथ जो स्टेप लिया जा रहा है। इरूला ट्राइब की एक डांस परफॉर्मेंस, एक डांस ड्रामा करके ट्रेडिशनल आर्ट होती है, वो एक्सटेंट हो रही है, तो उसके बारे में हमने जाना। देन हमने माउंट फेंटले के बारे में जाना कि मीथेन जो है वो यहाँ से निकली है, जो कि इथोपिया में आपका ये माउंट है। तो हमने ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर सेशन में जानी। अब इसमें जैसे कभी कभी बच्चे मेरे से पूछते हैं सर क्या नोट्स में डालें क्या ना डालें, तो जैसे आप ये माउंट फेंटले न्यूज नोट्स में डाल सकते हैं, ट्राइब वाला डाल सकते हैं, आईएनएस तमल वाला डाल सकते हैं, स्पेयर एक्स डाल सकते हैं, ये सिरुमालू जी वाला शॉर्ट में डाल सकते हैं। पर ये है कि अपने नोट्स को बहुत शॉर्ट बनाना। कुछ बच्चे बहुत लंबा लंबा बनाते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। यू कैन वॉच आवर वेबसाइट एंड ऐप, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। आप जाइए देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे कोर्स में इनरोल भी करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।